गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। अलजेब्रा में लगभग हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं देखता हूं जरा। लगभग 70-80 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। लगभग 70-80 क्वेश्चन। ठीक है, मैं बढ़िया हूं भाई। आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 400 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर जाएंगे। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हम कोशिश करेंगे एक ही क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, जिससे कि कम समय में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ले पाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। उन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि चीजों को करना कैसे है। ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यानी आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, देखिए p प्लस 1/p के साथ आपको क्या पता है। आपको ये पता है कि इंडिविजुअल वैल्यू आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p क्यूब प्लस 1/p क्यूब, p4 प्लस 1/p4। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसे नॉन वेरिएबल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैं देखता हूं नीचे p4 प्लस 1 है, मैं p से डिवाइड तो नहीं कर सकता, मैं p स्क्वायर से जरूर डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं p स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर 5 के साथ क्या होता है, 23 होता है। ये 23 लिख दिया मैंने। अब मेन बात पता है क्या है, आप भी करते तो ऐसे ही है, पर आप क्या करते हैं इसमें लिखना शुरू कर देते हैं। वो लिखना नहीं है, वो एक स्टेप हमें बचाना है। और जैसे मैं क्लास में कराऊंगा आप वैसे ही घर पे करेंगे और वैसे ही पेपर में करेंगे। अब मैंने ये देखा अगर मैं p स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ये क्या मिला, p स्क्वायर 1/p स्क्वायर। ये कितना हो गया, 23 हो गया। आगे बढ़ता हूं मैंने देखा p स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, ये p हो गया, ये 1/p हो गया, यानी p प्लस 1/p का 3 गुना। और फिर p स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो 5। अब मैं देखता हूं 23 और 15 38 और 5 43/23, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं भाई। चलिए एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिए। मेन बात आना नहीं है कि आपको आता है, आप करेंगे कैसे, वो मेन बात है। ठीक है, आता तो बहुत बच्चों को है, पर सारे आने वाले सिलेक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको करना कैसे है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, मैंने कहा कि भाई ये देख के मेरे को पता लग रहा है कि भाई नॉन फॉर्मेशन में अगर मैं इसे लाना चाहता हूं तो मेरे को p स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर p स्क्वायर ही क्यों, p से करें। तो मैं कहूंगा आप p से करके देखिए, यहाँ क्या बचेगा, p क्यूब, यहाँ 1/p। क्या आप p क्यूब प्लस 1/p निकाल सकते हैं, नहीं। तो आपने p स्क्वायर से डिवाइड करा तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, जो कि 23 आ गया 5 के साथ। इसे p स्क्वायर से डिवाइड किया, इसे p स्क्वायर से, इसे इस तरीके से देखना शुरू करिए। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर 23 हो गया, 3p प्लस 1/p 15 हो गया, 5 प्लस हो गया क्योंकि p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने आज ही एडमिशन लिया है, चलिए भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एमजी कॉन्सेप्ट परिवार में। भाई कोशिश करेंगे सीजीएल से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, यहां पर मैं आपको ना एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और बताने जा रहा हूं यहीं पर ही। बहुत ध्यान से देखनी है सभी लोगों को। ठीक है, आपने भी आज ही एडमिशन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आज लिया है तो सभी से ये कहूंगा पुरानी क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबरों के साथ खेलना सीखना है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर इसका आंसर 60 है, इसको भूल जाइए, अभी जो बता रहा हूं वो बात समझिए। 60/12, 30/6, 15/3,
5/1। ठीक है, ये सभी बराबर है, यानी इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, है ना। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं तो कितना आया 48, इन दोनों का अंतर 24, इन दोनों का अंतर 12, इन दोनों का अंतर 4, है ना। बहुत ध्यान से मैंने एक बात देखी कि भाई 60/12 इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, पर यहाँ पर जो अंतर था वो 48 का था, यहाँ पर जो अंतर है वो 24 का है, यहाँ पर जो अंतर है 12 का है, यहाँ पर जो अंतर है 4 का है। और ये 12, 4, 24 ये सभी किसके फैक्टर है 48 के फैक्टर है। इससे मैंने अभी रिलेट नहीं किया है, इसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं किया है। ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर 60/12 है वो 30/6 भी हो सकता है, 15/3 भी, 5/1 सारे बराबर हैं। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ये लिखा हो सकता है, कई बार ऑप्शन में ये लिखा हो सकता है, कई बार ये लिखा हो सकता है, कई बार ये लिखा हो सकता है। इसमें अंतर कितने का था 48 का। बाकी सब में काटने के बाद जो अंतर आ रहा है वो अंतर किसका आ रहा है, वो इसी का कोई फैक्टर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर ये चीज क्यों बताई है, इसका यूज क्या है। अब मैं इसका यूज बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या देखता, मैं ये देखता कि जब मैं इसे p² से डिवाइड करूंगा ऊपर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, और नीचे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, देखिए पूरा करने वाला तरीका तो मैंने आपको बताया ही ना। ठीक है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। काफी क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाते हैं, तो मेरे पास चीज है, मैं चाहता हूं आपके पास भी ये चीज जाए। अगर मैं ऊपर और नीचे वाले का अंतर निकालता हूं, p² 1/p² कट जाएगा, बचेगा कितना 3 पंजे 15 और 20, यानी न्यूमरेटर में से अगर मैं डिनोमिनेटर घटाता हूं तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है, p + 1/p 5 है। अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये देखता कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंतर 20 का है या 20 का कोई फैक्टर है, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी दिख जाएगी। इसमें अंतर किसका है 20 का है, इसके 18 का, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 18 20 का फैक्टर नहीं है। इसमें कितना है 26 का, ये भी 20 का फैक्टर नहीं है। इसमें कितना है 23 का, ये भी 20 का फैक्टर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, केवल पहला ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये चीजें किसी किताब में नहीं लिखी होंगी, ये चीजें आपको तजुर्बे से ही मिल सकती है। मैंने तजुर्बे से अपने बता दिया आपको, अगली बार से ये चीज आपके सामने जाएंगी। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, मैंने हर चीज का रीजन दिया। मान लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 20 का अंतर नहीं होता, ठीक है, 20 का अंतर ना होके 20 के किसी फैक्टर का अंतर होता, यहाँ पर 4 का अंतर आ जाता, यहाँ पर 5 का अंतर आ जाता, तो मैं आंसर मार्क नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी आंसर संभव हो सकता है। वो चीज मैंने यहाँ देखी। अगर 60/12 है, अंतर कितने का 48 का, इसी को अगर मैं काटता हूं तो अंतर कितने का हो गया 24 का, इसी को अगर मैं काटता हूं तो 12 का, इसी को अगर मैं काटता हूं तो 4 का। तो 48 के सभी फैक्टर हैं 24, 12, 4। यहाँ पर क्या है ऊपर वाले और नीचे वाले में अंतर किसका है 20 का। मैंने देखा 20 का अंतर केवल इसमें है और इसका कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर हो, तो इसलिए ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। ये हर जगह लगेगा क्या सर, भाई देखिए हर जगह का तो नहीं पता, पर जहां जहां लगेगा वहां आंसर सीधा आ जाएगा। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी, चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखिए नोट्स बनाएंगे बेमतलब में नॉन प्रोडक्टिव मेहनत करेंगे, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं आपकी जगह होता, मैंने तैयारी करी हुई अच्छी, मैं पता क्या देखता, डिवाइड किससे होगा p² 1/p², तो p4 + 1 p4 + 1 तो कट जाएगा, बचेगा क्या ये। अगर इसको आप p² से डिवाइड करते हैं तो p + 1/p का 3 गुना, यानी 15 और 5 20, 20 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ 18, यहाँ 26, यहाँ 23, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये नहीं,
क्योंकि 20 का अंतर एक ही ऑप्शन में है और कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर 20 का कोई फैक्टर का डिफरेंस हो। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं यहां पर, ये क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन भी मिल सकता है जैसे प्रीवियस में था और ऐसा भी मिल सकता है। ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, ठीक है, पीडीएफ सेव करिए, उसे ही देखते रहिए। नोट्स क्या बनाने हैं देखिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके, नोट्स वोट्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए नोट्स बनाने से पता क्या होता है, वो याद करने वाली हैबिट आती है और पेपर में ना आपको परफॉर्म करना है। कोशिश करिए आपके अंदर परफॉर्मिंग एबिलिटी बिल्ड हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ ये वैरायटी हमने करी थी, आपने देखा मैं कभी भी ऐसे नहीं कराता क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, क्योंकि बच्चे को उसमें मजा आता है, ठीक है। और मुझे मजा नहीं दिलाना, मुझे सिलेक्शन दिलाना है, क्योंकि बच्चे का दिमाग ना फिर उसी डायरेक्शन में काम करता है। चलो भाई टाइप 1 वाले लिखो, आप सामने टाइप 1 वाले लिख दिए, टाइप 2 वाले लिख दिए, फिर धीरे धीरे करके एक टाइम बाद आपको लगता है हाँ सर ने 20 एक वैरायटी कराई है, सारी वैरायटी कराई है। और मैं कराता हूँ मिक्स, मैं कभी टाइप नहीं लिखवाता कि टाइप 1 टाइप 2, वो नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ बच्चा हमेशा अटेंटिव रहे। अब आप जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू वाई क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर मैं अपना पिछले वाला लॉजिक लगाता हूं यहां पर, तो ऊपर वाले में से अगर नीचे वाला घटाऊं तो क्या आएगा, 10xy, xy कितना है 1 के बराबर, तो n माइनस डी कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैं देखता हूं n माइनस डी 10 किस में आ रहा है, इसमें अगर देखता हूं तो नहीं आ रहा, ये तो -2 आ रहा है, ठीक है। इसमें देखता हूं तो 8 आ रहा है, इसमें देखता हूं तो 4 आ रहा है, इसमें देखता हूं तो 10 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, बचा कौन सा ऑप्शन, केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ऊपर वाले में से अगर मैं नीचे वाला घटाता हूं तो 10xy आएगा, xy 1 है तो 10 आंसर आ गया। या तो अंतर 10 का होना चाहिए या उसका कोई मल्टीपल। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर भी तो 2 आ रहा है, 2 जो है 10 का फैक्टर है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात बोली आपने। फिर मैं आपसे एक चीज ये बोलूंगा, देखिए पहली चीज हमने क्या देखी, n माइनस डी, कई बार इससे काम चल जाता है। इसके बाद अगर काम नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं n बड़ा या d बड़ा, ठीक है। उसके बाद भी अगर काम नहीं चलता तो हम फॉर्मेशन देखते हैं n क्यूब n स्क्वायर माइनस 2 या n क्यूब माइनस 3n, जो भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैं आपकी जगह हूं, मैंने सब चीजें पढ़ रखी हैं, तो मैं इसमें यही करूंगा। ऊपर वाले में से नीचे घटाया, 10 का अंतर, 10 का अंतर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या 10 के किसी फैक्टर का अंतर तो नहीं है औरों में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, पर इसमें ऊपर वाला छोटा है, परंतु इसमें ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे प्लस के हैं, यहाँ सारे माइनस के हैं, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मैंने इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया और फिर भी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक आध क्वेश्चन और देखने वाले हैं। फॉर्मूले देखिए, धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएंगे। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए कराने को ना मैं बुक वाले तरीके से भी करा सकता था या ऐसे तरीके से भी करा सकता था जैसे और टीचर वगैरह कराते हैं, पर मैं आप ही की तरह एक कॉम्पिटिटर रहा हूं हमेशा, ठीक है, एक एस्पिरेंट रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस चीज से आंसर जल्दी ग्रैब हो जाए वो चीज बच्चे तक पहुंचानी है। मुझे ये नहीं बताना बच्चे को कि मेरे को ये अच्छे से आता है, मुझे ये सिखाना है कि भाई तू इसे अच्छे से कैसे कर सकता है, तू इसे ऐसे करे तो सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो डिटेल में तो हो ही जाएगा, डिटेल में क्यों नहीं होगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू में 1 रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 1 बाय एक्स निकालूंगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालूंगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबके कमेंट शो हो रहे हैं भाई, चलिए बहुत बढ़िया।
अब मान लेते हैं कोई बच्चा डिटेल में ही करना चाहता है इसे। देखिए एक बारी में सिलेक्शन चाहिए ना तो सब चीजें अपनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, केवल कोचिंग लेते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे हैं ये मैटर नहीं करता, ज्यादा ज्यादा मैटर करता है कि आपने सॉल्यूशन क्या रखा है उसका, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं एक्स वाई की जगह 1 रखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आता, नीचे क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स ये है तो 1 बाय एक्स कितना हो गया, 3 माइनस 2 रूट 2। एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना हो गया, 6 हो गया। इससे अगर मैं ये निकालता हूं 6 का स्क्वायर माइनस 2 34 प्लस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5। अगर मैं देखता हूं 36 41 माइनस 2 39 हो गया, ये 29 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। ये बेसिक से करने का तरीका है, बेसिक से अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। n माइनस डी करना ये समझ में कैसा आएगा भाई, ये तो समझ में आने वाली चीज थोड़ी है, ये तो अगर आपने पहले कहीं कर रखी है तो हो जाएगी। और ये चीज किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। आप 20 किताब इकट्ठी कर लेना जो आपको बहुत बेहतरीन लगती हो, बहुत बेहतरीन लगती हो, उनमें से आपको एक भी किताब में ये चीज नहीं मिलेगी कि भाई इसमें n माइनस डी करके चेक कर ले। तो n माइनस डी खाली ये नहीं पता होना चाहिए n माइनस डी करना है, ये भी पता होना चाहिए अगर वो काम नहीं किया तो क्या करना है, फिर अगली चीज काम नहीं करी तो क्या करना है, क्योंकि उन सभी चीजों में लिखना नहीं पड़ेगा। आइए एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। जरूर होगा भाई, जरूर होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देखिएगा बुक में सारे क्वेश्चन है ये वाले, A to Z सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 35 11 नहीं है, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, एक सेकंड मुझे, 35 41 है, ठीक है। अब देखिए तो सही एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है, सारी चीज मैं क्लास में करवा दूंगा आपको, जो भी एग्जामिनर कर रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, शुक्रिया। बी, एक बच्चे ने बताया बी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऊपर नीचे का अंतर देखता हूं, जो मैं सबसे पहली चीज देख रहा था अभी तक, तो कितना आ गया 6। तो 6 या 6 का फैक्टर, अंतर तो 6 का है पर ऊपर वाला छोटा है, पर ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। अंतर 6 का है, ऊपर वाला बड़ा है, अंतर 6 का है, ऊपर वाला बड़ा है, अंतर 6 का है लेकिन नीचे वाला बड़ा है। अब एग्जामिनर ने चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए जिसमें 6 का अंतर है, उसने बच्चे की वो चीज भी पकड़ ली, ठीक है, कि बच्चे कई ऐसे आंसर मार्क कर रहे थे 3 और 3 6 देख के सीधा आंसर लग जा रहा था। पर अगर कोई समझदार है, किसी ने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा है, तो कोई एग्जामिनर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने चेक कर ली, उसके बाद मैंने देखा कि n बड़ा d से, वो भी वेरीफाई कर लिया, कैलकुलेट नहीं किया, अभी केवल देखा है। ये दो चीज केवल देखने की है, केवल देखा, लिखा नहीं है इसमें अभी कुछ। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूं, मैंने बताया था अगर ऐसा मिल जाए तो फॉर्मेशन चेक करिए। ऊपर जो फॉर्मेशन बनेगी किसकी बनेगी, एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, ऊपर मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, यानी ऊपर में देखिए क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी, अगर ऐसा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग तरीके से बनाएगा ही बनाएगा, मेरे दिमाग में होनी चाहिए पहले से चीज। अगर मान लेते हैं कि मैं इसे डिटेल में ही बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता ऐसे ऑप्शन से, मैं इसे बनाना ही चाहता हूँ, तो भी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो भी ऐसा करके चलिए कि पेपर में लिखना ना पड़े। अगर ए ये है, सर्ट्स मैंने पढ़ाया, उसमें 1 बाय ए अगर निकालना है तो 3 माइनस 2 रूट 2, तो a प्लस 1 बाय ए कितना आ गया, 6 आ गया। 6 के साथ ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर, 6 के साथ कितना आएगा,
एन स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34, 34 और 3 34 प्लस 3 ऊपर 34 माइनस 3 नीचे। केवल इतना लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो 37/31 मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं ऑप्शन से भी तैयार हूं, अब मैं बिना ऑप्शन के भी तैयार हूं, ठीक है। और दोनों में ही मैं 10 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए, बेसिक वाला पार्ट बताता हूं, ठीक है। अगर मैं ए बी की वैल्यू 1 रखता हूं, इसका मतलब क्या है? ऊपर +3 बचेगा, नीचे -3 बचेगा। ए स्क्वायर और बी की जगह लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एन स्क्वायर -2, हमेशा जहां भी सर्ट्स दे रखी हो, एन स्क्वायर -2, एन स्क्वायर -2। अब मेन मोटिव क्या है? एन निकालना। अगर मैं एन निकालता हूं, ए अगर ये है तो 1/a कितना होगा? 3 - 2√2। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर -5, आंसर आ गया ये। पर कोशिश करिए इसमें भी लिखा ना जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे ही क्वेश्चन मेंस के हैं। तभी आपने देखा किसी में तो ऑप्शन एकदम सीधा दिख रहा है और किसी में ऑप्शन सीधा नहीं दिख रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आपको ये दे रखी है और √5 प्लस √3, और ये आपको निकालना है ना। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं तुरंत देखता। सबसे पहले ऊपर नीचे 2 का अंतर, 2 2 2 2। अब एग्जामिनर ने चारों ऑप्शन ऐसे दिए जिसमें ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है और अंतर 2 का ही है। एग्जामिनर ने आपकी वो ट्रिक पकड़ ली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पर चीजें पता तो हो पहले तभी तो आप लगाएंगे। कई जगह हो सकता है कि एग्जामिनर नहीं डाले ऐसा, कई बार अगर डालता है तो भी मैंने जुगाड़ बताया क्या करना है। क्या करना है? ये क्या हो गया? एक्स वाई अगर 1 हो गया, मैं देखता हूं x इंटू वाई 1 है, तो ये n स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ऊपर क्या होना चाहिए? n स्क्वायर -1 होना चाहिए। चारों ऑप्शन में देखिए ऊपर n स्क्वायर -1 किस में नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है, ये 8 का स्क्वायर -1, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर भी मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, यहां पर भी मैंने सीधा सीधा आंसर मार्क किया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं अब मान लेते हैं किसी बच्चे को बनाना है, ठीक है। मैं भी आपकी जगह हूं, मैं बनाना चाहता हूं इसे, मैं बेसिक से करना चाहता हूं इसे, ठीक है। भाई आप बेसिक से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बेसिक से में ना थोड़ा सा हल्का सा पेन फ्री अपनाना पड़ेगा, मिक्सचर करना पड़ेगा। मैं देखता हूं ऊपर क्या आएगा? n स्क्वायर -2 प्लस 1, यानी n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -2 -1 -3। यहां क्या आएगा? n स्क्वायर और n स्क्वायर। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? n। n क्या होगा? x प्लस वाई। अगर आप x प्लस वाई निकालते हैं, सर्च मैंने कराया था जिसमें मैंने लगातार पेन फ्री आपको ये कराया है कि अगर ये बीच में प्लस होगा तो ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नीचे भी 2, कितना आ गया? इनकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -3, आंसर आ गया 63/61।
अगर मैं इतना करता हूं तो बहुत बढ़िया है, और अगर मैं पूरा एक एक चीज लिख के करूंगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि x इंटू वाई 1 है तो ये तो 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, एन स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 मिला, वही मैंने ऑप्शन से चेक किया था कि इसमें एन स्क्वायर माइनस 1 है। अगर कोई बच्चा ये नहीं देखना चाहता तो वो ये देखे कि भाई एन स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आएगा, एन स्क्वायर माइनस 3 नीचे आएगा। उसे सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए, मैं अगर आपकी जगह होता, अगर मैं इसे सॉल्व करता, सबसे पहली चीज मैं एन निकालता। एन कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद। अगर मैं ऐड करता हूं a प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या आ गया? 2। अगर बीच में प्लस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। तो ये मेरी n की वैल्यू हो गई। अब मैं आगे बढ़ता, इसे सॉल्व करने के लिए 8 का स्क्वायर माइनस 2, 62 प्लस 1, 62 माइनस 1, आंसर आ गया डी ऑप्शन। कितने लोग एक एक बात डिटेल में समझ गए हैं? क्योंकि मैंने बेसिक से भी बताया और मैंने ऑप्शन से भी बताया। बेसिक से अगर करें तो कोशिश करिएगा स्टेप थोड़े मिनिमाइज करें। mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गया तो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन कत्लेआम क्वेश्चन। एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया इसे, पर सारी चीजें यहीं पर दिखा के भेजूंगा आपको। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं क्या देखता कि भाई ऊपर क्या आएगा? मेरी भी जो पहली थिंकिंग है ना वो ये जाती कि ऊपर क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस 2, नीचे क्या आएगा? एन क्यूब माइनस 3n। मेरी भी पहली थिंकिंग ये जाती। एन स्क्वायर माइनस 2 अगर मैं देखूं तो 7 तो नजर आ रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 होता है जी, बिल्कुल होता है। पर 3 के साथ ये कितना होता है? ये तो 18 होता है, हमने पढ़ा है ना, एन क्यूब माइनस 3n। 18 नजर आ रहा कहीं? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कुछ झोल हुआ है। झोल का मतलब क्या है? ये झोल का मतलब ये है कुछ ऐसा हुआ है कि ये वैल्यू एक ऊपर आई है और ये वैल्यू नीचे आई है, फिर वो कटी है और फिर यहां पर आंसर आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। कितने लोग मेरी ये बात समझ गए हैं? वो mg टाइप करिए। एक एक टुकड़ा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि मैंने वही क्वेश्चन करा दिया, आपको ऑप्शन से दिखा दिया कि भाई ये वाले क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन वाले करा दिए, और जो वाकई में सारे नहीं आए हैं, जितनी सारी वैरायटी आई है वो कवर नहीं कराई, तो वो धोखा होगा। इसलिए मैं सारी वैरायटी लेके चल रहा हूँ। किसी में एक ही ऑप्शन ऐसा था, किसी में 2 ऐसे थे, किसी में चारों ही ऐसे मिल गए। अब इसमें देखिए, इसमें तो ना ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा ना नीचे वाला सेटिस्फाई कर रहा, पर उसका रीजन आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि यार इससे नहीं होने वाला, ये इससे बिल्कुल नहीं होगा। अब इससे नहीं होगा तो मैं सीधा करता हूं बेसिक से, बेसिक पे आ जाता हूं। ठीक है, अगर मैं बेसिक्स पे आता हूं तो सबसे पहले मुझे पता है किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एन की। एन क्या आएगा? प्लस करके कितना आ जाएगा? 4। 4 के साथ क्या बनता है? 14। और 4 के साथ नीचे क्या बनता है? 52। तो आपने देखा ये 14/52 था, जो कट के 7/26 लिखा हुआ है, जो चीज मैंने यहां बताई थी आपको। तो 7/26 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोगों को एक एक बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। पर कोशिश करिएगा मेरे भाई लिखना ना पड़े। ये जो n सॉल्व करने वाला पार्ट है वो मैंने सर्ट्स में आपको कराया है। ठीक है, एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिए भाई। n क्या आएगा? इसको ऐड करने के बाद, जो कि 4 हो गया। 4 के साथ ये कितना बनता है? एन स्क्वायर माइनस 2, 14 बनता है।
4 के साथ नीचे वाली वैल्यू क्या बनती है, 52 बनती है। ये तो मैंने आपको पहले ही याद कराई है। 4 के साथ n³ - 3n 52 और प्लस वाले में 76। लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 14 है। लिखना नहीं है, सीधा सामने देखना है। बढ़िया भाई, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए भाई, मजा आएगा, आखिर तक मजा आएगा और इंप्रूवमेंट भी बहुत लगेगी, देखिएगा। मैंने बोला है यहाँ पर जो चीज चल रही है वो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, वो पूरा तजुर्बा है मेरा, ठीक है, और उसी के लिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। आइए देखते हैं। दो चीज हो सकती है, पहली ये कि मैं ऑप्शन से डायरेक्ट देखूं, ऑप्शन से डायरेक्ट देखूं कि n³ + 3n किस में बनेगा। n³ + 3n क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला है, ठीक है। पहला मैं अगर ये देखूं n³ + 3n, n³ + 3n मेरे को सबके साथ ही आता है, 2 3 4 5, ये तो सब याद ही है मेरे को। 2 के साथ मुझे पता है 14 बनता है, 3 के साथ मुझे पता है 36 बनता है, 4 के साथ मुझे पता है 76 बनता है, 5 के साथ मुझे पता है 140 बनता है, 6 के साथ मुझे पता है 234 बनता है, 10 के साथ पता है 1030 बनता है। ये सारे याद है मेरे को, ठीक है। तो मैंने देखा 2 के साथ 14 बनता है, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये देख के ऑप्शन देख के आंसर आ गया। अब मान लेते हैं कोई बच्चा बेसिक से करना चाहे, तो भाई बेसिक से भी पता होना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, क्या गड़बड़ है। कहीं अगर अटके भी तो बेसिक तो साथ है ना हमारे, ठीक है। तो बेसिक नहीं छोड़ना है, पर हर जगह बेसिक काम नहीं आएगा, काफी जगह आपको इस चीज से जल्दी आंसर मिलेगा। अब मैं अगर बेसिक से करता हूं, ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे को वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, -3 करना पड़ेगा, a - 3 - 1/a - 3 की। और ये कब आएगी, जब -3 किया मैंने तो 2 आ गया। अब 2 के साथ n³ + 3n लगाता हूं तो 14 आंसर आ जाएगा। ये अगर लिखना पड़ा ना एग्जाम में, तो ये आपकी बेइज्जती नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है, ठीक है। कि अगर आपको पेपर में 2³ + 3 × 2 करना पड़ रहा है, इतने सारे क्वेश्चन होंगे, अभी तक भी इतने सारे क्वेश्चन हो गए, तो ये याद होना चाहिए टिप्स पे कि 2 के साथ आपका क्या बनता है, ठीक है, 3 के साथ क्या बनता है, 4 के साथ क्या बनता है, 5 के साथ क्या बनता है, ठीक है। चलिए आ जाइए सभी लोग, आवाज आ रही है, जल्दी से बताइए। आवाज आ रही है सभी को, आवाज आ रही है सभी को, दिख रहा है सभी को, तो यस टाइप करिए जल्दी से। लाइट चली गई थी अचानक, पता नहीं कैसे चली गई, चेक करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइट की कोई दिक्कत हो रखी है शायद, जिसकी वजह से क्लास आपकी अभी गायब हो गई बीच में, थोड़ा डार्क दिख रहा है। अभी नहीं दिखेगा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आपको बताना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट CGL 2017 CGL का ही क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से।
सब सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। $97 एक बच्चे ने बताया, 97 दूसरे ने भी। ठीक है, यूपीएस क्या भाई, इन्वर्टर यूपीएस सब लगा हुआ है, कभी कभार ऐसा धमाका हो जाता, नहीं तो लाइट तो काफी बार जाती है देखिए। ठीक है, सब कुछ लगा रखा है। आपको लग रहा है क्या कि कोई कमी छोड़ रखी होगी आपकी क्लास के लिए? चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पहला तरीका, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता डायरेक्ट, ठीक है, कैसे? मुझे पता है a इंटू बी 1 है, एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 3। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एन स्क्वायर माइनस 3 की फॉर्मेशन में है? तो वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, केवल ए ऑप्शन ऐसा है जिसे मैं एन स्क्वायर माइनस 3 लिख सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि हर बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही पूछा जाए, इस तरीके की भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक तरीका हो गया ये। दूसरा, अगर मैं बेसिक से बनाना चाहता हूं, मान लेते हैं कि मेरे को ऑप्शन नहीं दिखे, मैं चाहता हूं बेसिक से बनाना। सबसे पहली चीज क्या? एन निकालना। एन अगर निकालता हूं तो पेन नहीं लगाऊंगा, इनको ऐड करूंगा तो एन निकलेगा। नीचे 1 आ गया, ऊपर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 10। अब 10 के साथ ये क्या बनेगा? एन स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 97 आ गया। 97 मेरा आंसर हो जाएगा अगर मैं बेसिक से भी करता हूं तो। ठीक है, लव यू भाई। -3 कैसे हो गया भाई? मैंने बता दिया -3 कैसे हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई? सब कुछ क्लियर है अब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये बेसिक से है, ये ऑप्शन से है। दो तरीके आपके सामने हैं। ऑप्शन से करते तो सीधा देख के पता लग जाता है, एन स्क्वायर माइनस 3 पहला ऑप्शन। बेसिक से करते तो ये लगता कि पहले एन निकालो। एन अगर निकालते हैं तो सबसे पहले देखता हूँ ए इंटू बी 1 है, उसके बाद मैंने देखा अगर मैं ऐड करता हूँ तो नीचे 1 आएगा, ऊपर देखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी 10 हो गया। 10 के साथ अगर मैं एन स्क्वायर माइनस 2 निकालता हूं तो 98 आएगा। 98 माइनस 1, 97 मेरा आंसर हो जाएगा। इसकी जगह ये, इसे हटा दो, अब सही होगा शायद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए क्या आएगा? जल्दी से बताना है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है इसमें, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, पता क्या हो सकता है, ऑप्शन से भी करना देखो ठीक, मैं कह सकता हूं एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। अगर मैं इसे बना के करता हूं बेसिक से बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज क्या देख पा रहा हूं, ए इंटू बी 1 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 48 1 आ गया, तो ए इंटू बी 1 है। तो क्वेश्चन उसी वैरायटी का हो गया जो मैंने अभी तक किया है, ए इंटू बी 1 वाला। अगर ए इंटू बी 1 है तो ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका मतलब है पहले आपको एन निकालना है। एन निकालने के लिए यहां पर इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा हो, जोड़ के यहां 4 और 3,
तो √4 प्लस √3 हो गया, ये √4 माइनस √3 हो गया। अब अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 के साथ ये कितना बनता है, याद है तो देखिए कितना फायदा है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा बस। 52, 14 और 1, आंसर आ गया 67। 67 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूर पहुंच रहा है भाई आपका कमेंट मेरे पास, क्यों नहीं पहुंचेगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां पर ना मैं एक तरीका और लगा सकता था, मैं आपको बताऊं तो, मतलब मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास तजुर्बा है वो, अगर आपके पास भी तजुर्बा है तो आप लगा सकते हैं उसे। ठीक है, मैं पता क्या देखता, ये निकालना है n³ - 3n n² - 2। बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये देखता, जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, n³ - 3n प्लस n² - 2 प्लस 1। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब मेरे पास n³ - 3n वाली वैल्यू मैंने याद करी हुई है, n² - 2 वाली वैल्यू याद करी हुई है। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं, मुझे एक बात समझ आ रही है कि यहां मैं 5 वाला तो नहीं ले सकता। ठीक है, 5 के साथ n³ - 3n क्या होता है, 110 होता है। फिर मेरे दिमाग ने ये कहा कि भाई 5 वाला नहीं ले सकता, तू 4 वाला ले सकता है। तो 4 वाला मैंने लेके देखा, तो 4 वाले का मतलब क्या हुआ, ये कितना होता है, 52 होता है। 4 वाला लिया, ये कितना आ गया, 14, और ये कितना आ गया, 1। क्या 67 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, मैं आपका कमेंट नहीं देखता हूं भाई, जो कमेंट दिख जाता है जिस टाइम नजर होती है मैं देख लेता हूं उस टाइम। एसबीआई पीओ का एग्जाम देकर आ रहे हैं और मेट्रो में बैठ के क्लास देख रहे हैं, क्या बात है भाई। सब पढ़ाऊंगा भाई, थोड़ा इंतजार करिए, धीरे धीरे करके, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, जरूर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, सीधा आंसर दिख रहा है। बताइए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, x³ 1.2 प्लस 1/x³ 1.2 7 है। निकालना क्या है, ये x³ 3.6 प्लस 1/x³ 3.6। रिलेशन किसका है, 3 गुना का, 3 गुना का रिलेशन है। 7 के साथ क्या बनेगा, 343 माइनस 21 322। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पर क्या आप ये बिना पेन के कर पाएंगे, मेन बात ये है, पहले से आपने क्वेश्चन किया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहां से रिलेशन दिख जाएगा, 3 का रिलेशन है प्लस से प्लस में, तो 7 से सीधा 322 यहां से दिख जाएगा। आप देखिए, इसका दुगना यहां नजर आ रहा है, इसका दुगना यहां नजर आ रहा है, यानी सेम रिलेशन पे क्वेश्चन है। पावर बस 3 गुना हो रही है, पावर अगर 3 गुना हो रही है तो 7 के साथ 322 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं आपको पता क्या दिखा रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे करके वो वेरिएशन दिखा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनर ने ना डायरेक्ट नहीं बोला कि z²। अब देखिए, अभी तक क्वेश्चन क्या होता था, एग्जामिनर इस तरीके से कर देता था कि z² प्लस 1/z, इसकी वैल्यू 7 है, तो z³ z6 प्लस 1/z³ उसने पूछ लिया, ये ठीक है।
अब यहाँ पर अगर देखें वही सेम चीज है, दुगने का रिलेशन है, दुगने का रिलेशन है, पावर 1 पावर 3 तीन गुना वाला है बेसिकली, प्लस से प्लस में 7 के साथ 322 आ गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर यही वैल्यू इस तरीके से लिखे, वो इसे ऐसे भी लिख सकता है, रूट में भी लिख सकता है। आगे एक क्वेश्चन और लूंगा, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मैं देखता हूं तो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एग्जामिनर ने थोड़ा और ट्विस्ट किया। अब उसने क्या करा, देखिए ये जेड स्क्वायर प्लस 1/z था, उसने क्या करा 1/z बाहर ले लिया, 1/z³ बाहर ले लिया, 1/a बाहर ले लिया, 1/a³ बाहर ले लिया। बच्चे को दिखने में नया लगेगा, वाकई में नया नहीं है। तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज है जो मैंने पीछे बताई है, 1 से 3 में जा रहा है, इसका स्क्वायर ऊपर प्लस से प्लस में, तो 3 की जगह 18 आ जाएगा, n³ - 3n 18 मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका CGL 2016 मेंस। ठीक है, मेरे ख्याल से 16 मेंस या 17 मेंस में से किसी का है। ठीक है, तो सेम चीज के अंदर ओरिएंटेशन है, जो लिखा होता है ना a + 1/a3 है, a³ + 1/a³ निकालो, वो दिखने में आसान लगता है क्योंकि वो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं। अब एग्जामिनर ने ही क्या किया, खुद किया उसने, ही मैंने वेरिएशन नहीं किया, एग्जामिनर ने खुद दिया ये वेरिएशन, ये भी और पिछले वाला भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, कोशिश ये करिएगा कि बिना पेन के आंसर आ जाए, दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपने अभी ज्वाइन किया भाई, अभी अगर ज्वाइन किया है तो अलजेब्रा की पहले की सारी क्लासेस देखिए, 4-5 क्लासेस हैं, बहुत जरूरी है, आज ही निपटा देना। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, अब बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर क्या लिखना जरूरी है, ये बात है मेन। अगर मैं देखता हूं x² + 6 x² + 6 दोनों यहां पर है, क्या आएगी वैल्यू -5x, -5 और -7 -12, x ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -1/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा, -1/6 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1/6 नहीं -1/6। एक बार दोबारा से देखिए, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ऐसे ही देखूंगा, x² + 6 की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके -5x, तो इसको और इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, -7x -5x -12x, 2x ऊपर है, x से x कटा, 1/6 विद माइनस साइन, आपका आंसर आ गया। कितने लोग इसे अगली बार पेन फ्री कर पाएंगे, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, 1/6 नहीं -1/6 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करना है यार, कोशिश करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पेन फ्री कर लूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई जल्दी कर लूंगा, 5 सेकंड में कर लूंगा, 10 सेकंड में कर लूंगा, उसके लिए लगातार हैबिट क्लास में डिस्कस हो रही है। मैंने एक एक स्टेप नहीं लिखा, पर कोशिश करी मुंह से उस स्टेप को समझाने की। मैंने क्या बोला कि भाई x² + 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए, -5x, इसको और इसको मैंने हटा दिया, इसकी जगह क्या लिख पाऊंगा, -7x -5x -12x, 2x ऊपर है तो 1/-6 आ गया, वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूरा क्वेश्चन पेन फ्री करना है, और किस तरीके से होगा, अगर आपने पहले वाली क्लास करी है, जो भी बच्चे नए हैं देखिए उन सभी से कहूंगा, आपका पहली बात बहुत स्वागत, आपने मेरे पे भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर खाली भरोसे से नहीं, रिजल्ट भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो अभी 3-4 क्लास अलजेब्रा की छुट्टी है वो जरूर देखिए। ठीक है, सेट्स की जो बचा हुआ चैप्टर है वो भी देखिए, वो आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हर जगह पिछली कुछ ना कुछ चीज मैं कनेक्ट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समय देना है, 5-7-10 लेक्चर है आपको, वो देखने पड़ेंगे 1/2। आइए ध्यान से देखते हैं, मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ माइनस साइन है तो वैल्यू किसकी मिलेगी, x + 1/x की। अगर ये माइनस साइन है तो वैल्यू कितनी मिलेगी, जो यहाँ वैल्यू लिखी है उसका अपोजिट, -1 का अपोजिट +1, तो x + 1/x की वैल्यू +1 आ गई।
ये मुझे पता लग गया, दिमाग में पता लग गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना आपको किसी को बताना। और अगर आपने 4-5 लेक्चर पहले देखे हैं मेरे, तो 100% जिस भी बच्चे ने देखा होगा सीधा देख के बता देगा x प्लस 1/x 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ, x प्लस 1/x यहाँ आएगा, x प्लस 1/x यहाँ आएगा, यहाँ +3 यहाँ +7, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 7 8 हो गया, 1/2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास से बाहर भाई एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैंने दावा किया आपको। एक एक चीज ध्यान से समझिए, हर चीज मैं यहां पर बता रहा हूं आपके साथ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, -1 2 -2 + 1। ठीक है, x + 2/x = 1 x² + x + 2 x² 1 - x। बहुत बढ़िया, ये आपको निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये यहां जाएगा तो क्या बनेगा? x² + 2, x² + 2 की वैल्यू क्या बनेगी? x बन जाएगी। तो x + x 2x मैंने लिख दिया। बीच का स्टेप में खा गया और आपको भी खा जाना है। ठीक है, समझिए ना, ये x² है +2, नीचे x होगा तो इधर चला जाएगा, x² + 2 किसके बराबर आ गया? x के। x + x 2x मैंने ऊपर लिख दिया। अब अगर मैं 1 - x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? 2/x। अगर इसकी जगह मैं 2/x लिखता हूं तो नीचे भी क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। -1 नहीं भाई, +1 आएगा, चेक करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। नहीं आया? एक बार दोबारा से देखिए भाई। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि हमारी क्लासेस में डिफरेंस कैसे है? जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसमें डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस ऐसे है कि मैं आपको ना क्वेश्चन अटैक करना सिखाता हूँ। ठीक है, मैं बेसिक से तो आपको करा ही रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको अटैक करना सिखा रहा हूँ। यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में करना चाहूँ तो कैसे करते हैं, ये बोला जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा ना कि ये x² + 2 हो गया, ये किसके बराबर आ गया? 2x के। तो आप क्या करिए, उसकी जगह x के बराबर आ गया, 2x लिख दिया मैंने। ठीक है, ये x के बराबर आ गया, तो आप क्या करिए, इसे x + x लिखिए। x² × 1 - x। 1 - x किसके बराबर हो गया? 2/x के। फिर आप x से x काटिए, x + x 2x हो गया और 2x नीचे, आंसर 1 आ गया। ठीक है, आप यही लिखते रहेंगे। ठीक है, इसी चीज से तो आगे निकलना है। ये वो चीज है जहां सिलेक्शन रुका है। बच्चा केवल समझने के लिए पढ़ रहा है, आप समझने के लिए नहीं, क्वेश्चन को अटैक करने के लिए पढ़िए कि क्वेश्चन मेरे को अटैक करना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा नहीं कि मेरे को आता होगा तो काम चल जाएगा, मुझे उसे उस पर झपट्टा मारना है, तुरंत तुरंत झपट्टा मार के 10-15 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा के आगे बढ़ना है। तो वो चीज कहां से होगी? अगर मैं यही सिखाता रहूंगा आपको, ठीक है, आप सिर्फ बनाना सीखेंगे, पर इसके साथ साथ ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कोशिश करनी है बस थोड़ी सी, माइंड की अडेप्टेबिलिटी होती है। देखिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर बेसिक से, तो वो यहीं तक ही रह जाते हैं। बिल्कुल आता उन्हें सब कुछ है, पर कंपटीशन का बेसिक ऐसे है। बेसिक मैंने यहां पर भी बताया, क्यों नहीं बताया? मैंने बोला कि भाई x² + 2 आ जाएगा, नीचे x है तो x के बराबर आएगा, इसकी जगह मैंने x लिख दिया, x + x 2x लिख दिया। फिर मैंने देखा 1 - x की वैल्यू क्या हो गई? 2/x। अगर ये 2/x आएगा, x से x कटेगा, 2x बचेगा, 2x यहाँ आ गया, 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन, चेंजेस जो लगातार मिलेंगे एग्जाम में, यहां पर कुछ गड़बड़ है।
गड़बड़ ये है, गड़बड़ को हटा देते हैं अगर गड़बड़ है तो। ठीक है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है क्या होगा। मजा आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया भाई। -3 देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका मतलब ये है ना, ये निकालना है आपको, है ना। और इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है x³ + 1/x³ क्या होता है? ये आ गया 9 आपका, स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, यहां में और यहां में देखूं तो पावर हाफ हो रही है, पावर आधी हो रही है, प्लस से प्लस में, तो दो जोड़ के रूट कर दो, दो जोड़ के रूट कर दो, √11 मेरा आंसर हो जाएगा। √11 √11 √11, तो √11 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, √83 नहीं भाई, √11। देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत अलग सा है, पर मेन बात है कि क्या आप इन पावरों को देख के कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं? क्या ये चीज आप पे प्रेशर तो क्रिएट नहीं करती? प्रेशर क्रिएट जब करेंगे जब आपने पहले से वैरायटी नहीं कर रखी होगी। मैंने सीधा देखा क्यूब के साथ स्क्वायर रूट, क्या मैं क्यूब वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ, 9 आएगी। तो ये तो सिंपल सा हो गया एक तरीके से। ये क्या हो गया? एक तरीके से ये हो गया कि z + 1/z अगर 9 है तो √z + 1/√z क्या होगा, ये पूछा गया है। तो √11 मेरा आंसर हो जाएगा, √11 √11 √11। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूं। -1 x4 x², 3x। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट दिया जाता था, अब वो डायरेक्ट नहीं दिया गया, वो इनडायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं अगर देखता हूं केवल इतना पार्ट, ठीक है, केवल इतना पार्ट मैं देखता हूं, अगर बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं x से डिवाइड करता हूं, x + 1/x में 3 जोड़ने पर -1 आ रहा है, इसका मतलब x + 1/x कितना आ गया? -4 आ गया। -4 में मैं 3 जोड़ूंगा तब -1 आएगा। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है अगर बात क्लियर है तो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे मैं देखता हूं, अभी तक क्या होता था, x + 1/x आपको डायरेक्ट दिया जाता था। तो ये चीज ध्यान रखिए, जहां आपको x + 1/x डायरेक्ट मिल रहा है, x - 1/x डायरेक्ट मिल रहा है, x² + 1/x² मिल रहा है, x4 + 1/x4 मिल रहा है, जरूरी नहीं है पेपर में भी वो डायरेक्ट मिले, वो पेपर में आपको इस तरीके से दिया जा सकता है। इस चीज के लिए तैयार रहिए, ना तो जो वैल्यू दी गई है वो डायरेक्ट है, ना जो पूछी गई है वो डायरेक्ट है, दोनों ही मोड़ रखी है। इसे भी मोड़ तोड़ रखा है, इसे भी मोड़ तोड़ रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे को ये निकालना है। इसे निकालने का मतलब क्या है? अगर मैं x² से डिवाइड करता हूं तो क्या मिला? x² + 1/x² + 3, x² + 1/x² कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा 4 के साथ, तो 1/17 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ना गिवन वैल्यू डायरेक्ट, ना पूछी गई वैल्यू डायरेक्ट, ना गिवन डायरेक्ट। अगर सभी को एक एक बात क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, ना पूछी गई वैल्यू डायरेक्ट, दोनों इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन वो है कि आपको इस चीज के लिए तैयार करे ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। भाई पीडीएफ इसकी मिल रही है लगातार आपको, है ना? तो इस चीज के लिए तैयार रहिए हमेशा, कि जरूरी नहीं है कि आज तक आपने देखा कि भाई पिछले क्वेश्चन थे उसमें ये दिया जाता था इस तरीके से, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 9 आ गया। अब जरूरी नहीं है वो इस तरीके से भी देख सकता है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 9 को वो इस तरीके से भी कभी भी करके दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डाटा में चेक कर लेता हूं, x4 प्लस वन एक्स फाइव माइनस वन बाय एक्स। चलिए ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये निकालना है। गणित क्या कहता है? गणित ये कहता है किसी ना किसी चीज से भाग करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो काम नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, 3 के साथ क्या बनता है 36। और अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, 3 के साथ क्या आता है 11। तो 11/36 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ना जो समय बर्बाद कर रहा है बच्चा, वो कहाँ कर रहा है वो देखिए। पहले तो वो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा, तो पहले वो लिखेगा, लिख के कंफर्म करेगा पहले कि भाई ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू डालेगा कि भाई 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3 × 3। अब हमने दोनों ही रास्ते काट दिए। पहली चीज ये दिमाग में विजुलाइज करी, दूसरी चीज ये हमने याद करी भी है कि 3 के साथ क्या बनता है एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर प्लस टू क्या बनता है, एन क्यूब माइनस थ्री एन क्या बनता है, एन क्यूब प्लस थ्री एन क्या बनता है। तो ये दोनों ही स्टेप कट गए, पर कहाँ से कटे? पहली चीज हमें ये करना पड़ा, हमें चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ा आराम से, जो बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि भाई एक्स स्क्वायर से भाग करो तो नीचे क्यूब वाला बन जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब। ये एक बार की बात है, थोड़ा सा समय लगा के समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या आता है, 3 के साथ 36 आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 11/36 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 8 नहीं है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को 8 बना दिया। और ये क्वेश्चन स्पेशली मैं करा रहा हूं, क्यों? ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल रीजन है इस क्वेश्चन को कराने का। प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर है, ये 1/x स्क्वायर है ना, ये मेरे को निकालना है। अब मुझे ये तो पता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा अगर मैं x से भाग कर दूंगा, पर x से भाग करने पर नीचे क्या आएगा, x प्लस वन बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन बाय एक्स, अगर ये आएगा तो प्लस वन बाय एक्स वो भी 3 हो गया, तो 3 माइनस थ्री 0 हो गया। और अगर नीचे 0 आ गया तो ऊपर वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इन्फिनिटी हो गया, बी ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आंसर इन्फिनिटी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आंसर इन्फिनिटी हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। लाइट थोड़ी गई हुई है, बड़ी मुश्किल से क्लास हो पाई है आज की, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जितना समझा है अच्छे से समझिए, ठीक है। दोबारा से देखना पड़े तो दोबारा से देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर मैं ये दावा ठोक रहा हूँ कि अलजेब्रा जो भी मैं चीज करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगी, तो डेफिनेट बात है ना, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा होगा और उसमें मैं चीजें, बहुत सारी चीजें आपको कराने वाला हूँ, ऐसी ऐसी जो मुझे पता होगा कि यहाँ की रेंज से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो उस बलबूते पे मैं दावा ठोक पा रहा हूँ ये। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, अभी अभी तो 30% भी नहीं हुआ है, ठीक है।
अभी बहुत सारा अलजेब्रा बचा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ ये जरूर है, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार क्लासेस कर लेते हैं मेरे साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल